सुनते हो, तुम एक्चुअल में अपनी सुनते हो, तो लोग समझते हैं कि तुम ऐसे ही हो और लोग भी तुम्हारे साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं, ऐसे ही तुम्हें ट्रीट करते हैं। अगर लोग ये समझते हैं कि तुम उनके हिसाब से चलते हो, अगर लोगों को ये लगता है कि तुम उनके हिसाब से चलोगे, तो लोग तुम्हें ऐसे समझते हैं, लोग तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करेंगे। क्या समझ में आया? पहला नियम क्या बताया था मैंने? लोग कभी भी तुमसे खुश नहीं होते, उन्हें खुश करने की आदत छोड़ दो। तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी, वरना तुम अपना एक ऑरा कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। ऑरा होता क्या है यार? एक शक्तिशाली व्यक्ति जब वो बोलना शुरू करता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात मानते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि वो गलत नहीं है। जब तक तुम खुद के ऊपर डाउट करते रहोगे, लोग तब तक डाउट करते रहेंगे। तुम्हें सबसे पहले अपनी इज्जत करनी है, लोग तुम्हारी इज्जत अपने आप करना शुरू कर देंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन जहां तुम अपनी इज्जत के साथ, अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो ना, लोग तुम्हें यूं पकड़ लेते हैं। लोगों को यूं समझ में आ जाता है कि तुम ऐसे ही हो। ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुम ये सोच करके अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हो कि लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, लोग कभी भी तुम्हें नोटिस नहीं करते। तुम खुद अपने आप से सवाल पूछो, तुम पूरे दिन में कितने लोगों को नोटिस करते हो? तुम सिर्फ अपने आप को नोटिस करते हो, लोग भी सिर्फ अपने आप को नोटिस करते हैं। तुम कोई शादी का एल्बम उठा के देख लो, कोई फैमिली एल्बम उठा के देख लो, तुम उसमें हमेशा अपने आप को ढूंढते हो। ऐसे लोग भी हैं, लोग भी हमेशा अपने आप को ढूंढते हैं। कोई किसी को नहीं देखता है। इस इल्यूजन से बाहर आ, और देखता भी है तो क्या फर्क पड़ता है यार? गलत क्या हो? गलत ये होगा कि कोई मेरे बारे में अच्छा सोचे, इसलिए मैं ऐसा करूं। ये खुद से छल कर रहे हो तुम। जिंदगी होते हुए भी जिंदगी जी नहीं सकते तुम, क्योंकि अब तुम सिर्फ दिखा रहे हो बाहर से, अंदर से तुम खोखले हो, जीरो। मुझे अगर ये शर्ट अच्छी लग रही है मैं पहन रहा हूँ, तुम्हें नहीं लग रही मत देखो, और देख भी रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है यार? मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? यही है। अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, दुनिया तुम्हें ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी। जहाँ तुम कॉम्प्रोमाइज करोगे, वहाँ तुम झुकोगे, वहाँ तुम्हें दबाया जाएगा। ये बात हमें सबको याद रखना। मैंने जिंदगी में इतने अप एंड डाउन्स देख लिए हैं ना ब्रो, इतनी चीजें मैं भाग गया हूँ ना। मैं एक चीज समझ में मुझे बहुत डीपली आ गई है, तुम्हारा जब अच्छा वक्त होता है तभी तुम्हें लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं। तुम चाहे किसी के कितने भी सगे क्यों ना हो, तुम्हारा बुरा वक्त लोगों को तुम्हारे खिलाफ बुरा बना देता है, क्योंकि बुराई, बदकिस्मती, गरीबी किसी को भी नहीं पसंद। लोग इससे दूर भागते हैं, तुम खुद भागते हो। लोग हमेशा बदबू से दूर जाते हैं और खुशबू के करीब आते हैं। लोगों को कांटे पसंद नहीं होते, फूल पसंद होते हैं। ये दुनिया है, ये नेचर है, ऐसा ही है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हारे बुरे वक्त में हर कोई तुम्हारे साथ में खड़ा रहेगा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ओवरलोडेड है यहाँ पे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, और होगा भी तो सिर्फ 1 और 2% वही लोग होंगे जो एक्चुअल में तुम्हें मानते होंगे दिल से, वरना कोई नहीं होता। खुशबू हर किसी को अपनी ओर खुद खींच लेती है, और बदबू खुद से लोगों को दूर करती जाती है। तुम खुद ऐसे हो। अगर तुम खुद की इज्जत करना नहीं जानते, खुद की मॉरल वैल्यूज को वैल्यू नहीं करते, खुद के विचारों को, खुद के शब्दों को, खुद की इच्छाओं को, खुद की सोच की रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग तुम्हें कभी भी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा ऑरा तुम्हारे अंदर ही नहीं है। तुम हो ही नहीं एक शक्तिशाली व्यक्ति। तुम्हें देख करके कोई प्रभावित ही नहीं होता। तुम जब बोलते हो तो लोगों का सुनने का मन ही नहीं करता। जिस दिन तुम्हारे बोलते ही लोगों का सुनने का मन करेगा, जिस दिन लोग चाहेंगे कि